नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी फंक्शनल इक्वेशन जो है वो फंक्शन चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, जो कि 2 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है ये टॉपिक, तो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर करते हैं तो फिर लेक्चर की टाइमिंग जो वो ज़्यादा निकल जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको 2 लेक्चर में ही हम कंप्लीट करें। ठीक है, सेकंड जो फंक्शनल इक्वेशन है वो टेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और उससे क्वेश्चन इंप्लाइज होकर भी आता है। यानी फंक्शनल इक्वेशन को हम 2 बार करेंगे, एक बार तो फंक्शनल चैप्टर के अंदर यानी फंक्शन के अंदर, और सेकेंड टाइम इसी टॉपिक को हम करेंगे जब हम करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चैप्टर करेंगे तब। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। और आज क्या करने वाले हैं हम, कुछ एक हमारे पास रिजल्ट्स होंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जिनको हम याद करेंगे। ठीक है, आज वो डायरेक्ट हमें याद करने होंगे। जब हम डेरिवेटिव चैप्टर करेंगे तब हम उसका प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो हम उनको सिर्फ डायरेक्ट ही रिजल्ट्स को याद कर लेंगे कि ऐसा होता है, ताकि हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन क्या है। अगर मैं फंक्शनल इक्वेशन की बात करता हूं, देखो तो जो कल मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, उसमें हमारे पास क्या था, कुछ इस टाइप की फॉर्म थी कि f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6, कुछ इस टाइप की फॉर्म थी। तो ये जो फॉर्म थी ये किसकी थी, यही तो फंक्शनल इक्वेशन थी। यानी कि जब इक्वेशन के अंदर मेरे फंक्शन आ जाए, इक्वेशन के अंदर फंक्शंस आ गए, तो ये क्या बन गई, फंक्शनल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंक्शनल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमें क्या होगा कि कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, मे बी 5 और 6, उनको हम लर्न रखेंगे। ठीक है, और उनके बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की जो रिजल्ट्स हैं वो हमें, कुछ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखने, वो क्या है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शनल इक्वेशन है फर्स्ट टाइप की, यानी फंक्शनल इक्वेशन में हमें कुछ इस टाइप की फॉर्म गिवन कि f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल हो, f ऑफ x प्लस f ऑफ y के इक्वल हो। क्लियर, तो जो f ऑफ x होगा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यानी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम इसको, लेकिन जब हम डेरिवेटिव का चैप्टर करेंगे तब मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, क्या कहता है कि f ऑफ x प्लस वाई है, किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x प्लस f ऑफ y के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जो मेरा f ऑफ x होगा, जो मेरा क्या होगा f ऑफ x, वो किसके इक्वल होगा, kx के इक्वल होगा। f ऑफ x जो वो किसके इक्वल होगा, kx के इक्वल होगा। क्लियर, वैसे तो अगर इसको चाहो तो थोड़ा सा यहां से भी समझ सकते हैं कि f कोई फंक्शन है वो इस टाइप से डिफाइन है, यानी f ऑफ x प्लस वाई, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसको प्रूव करने के लिए कि मैंने ये मान लिया। ठीक है, कि f ऑफ x इक्वल टू इस टाइप से डिफाइन है, तो f ऑफ x प्लस वाई किस टाइप से डिफाइन होगा, k इंटू एक्स प्लस वाई। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या बनेगा, kx प्लस ky। kx को मैं क्या बोल सकता हूं, kx को मैं क्या बोल सकता हूं, f ऑफ x प्लस ky को हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ y। ठीक है, यानी अगर ये चीज थी तो मैं यहां पे जा सकता हूं, और अगर ये है तो मैं यहां पे आ सकता हूं। क्लियर, लेकिन अभी के लिए बाकी का प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही याद रख लेंगे कि ये ऐसे होता है। ठीक है, सेकेंड क्या कहता है, अगर f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x इंटू f ऑफ y के, प्लस से प्लस में गया kx, प्लस से इंटू में गया, किस में गया है, प्लस से इंटू में गया है, तो f ऑफ x जो है वो क्या होगा, a रेज टू पावर x होगा। क्या होगा, a रेज टू पावर x होगा। अगर ट्राई करना है तो जैसे इसको किया था वैसे ही आप इसको समझ सकते हैं
कि x की जगह क्या कर लीजिए x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a की पावर x प्लस वाई, और a की पावर x प्लस वाई को हम क्या राइट कर सकते हैं, a की पावर x इंटू a की पावर y। ठीक है। थर्ड टाइप क्या कहता है कि अगर इंटू से इंटू में चला जाए, कि f ऑफ x इंटू वाई था और किसके अंदर आ गया, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के अंदर अगर आ जाए, तो जो ये मेरा f ऑफ x होगा ये डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, x रेज टू पावर n के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, x रेज टू पावर n के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। किसके इक्वल हो जाएगा, x रेज टू पावर n के इक्वल होगा। सेम ऐसी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि अगर इनटू से किस में चला जाए, प्लस में, इनटू से किस में चला जाए, प्लस में चला जाए, तो जो f ऑफ x होगा वो क्या होगा, log ऑफ x होगा। क्या होगा, और साथ में कांस्टेंट को जरूर रखेंगे, यानी k log ऑफ x हो जाएगा। अगर f ऑफ x इंटू वाई है और किस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्लस के अंदर, तो ये f ऑफ x जो है वो मेरा किस टाइप का फंक्शन होगा, k log ऑफ x टाइप का फंक्शन होगा। किस टाइप का फंक्शन होगा, k log ऑफ x टाइप का फंक्शन होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर डिवाइड से माइनस में आएगा तब भी यही टाइप रहेगी, क्योंकि लोगैरिथमिक फंक्शन इनटू में क्या देता है, प्लस, और डिवाइड में क्या देता है, माइनस। तो ध्यान रखना कि ये ऐसे ही होता है कि इनटू में प्लस कब जाएगा, जब लॉग फंक्शन अप्लाई हुआ होगा। ठीक है। डिवाइड से माइनस में कब जाएगा, जब लॉग फंक्शन आएगा। क्लियर। लास्ट टर्म क्या कहता है कि अगर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x, यानी इसी का क्या है, इनवर्स है, और वो किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x के इक्वल हो जाए, तो जो मेरा f ऑफ x है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस माइनस x रेज टू पावर n। किसके इक्वल होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस x रेज टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है। अब ये प्लस माइनस जो होगा ये क्वेश्चन की कंडीशन बताएगी कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वहां पे प्लस भी आ सकता है, वहां पे माइनस भी आ सकता है। जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको चूज कर पाएंगे। क्लियर हुआ। एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले सकते हैं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे इन पे बेसिस ही चलने वाले हैं। ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, अगर प्लस से प्लस में गए, प्लस से प्लस में गए हैं, तो f ऑफ x क्या होगा, kx होगा। f ऑफ x क्या होगा, kx होगा। अगर प्लस से इंटू में गए, प्लस से इंटू में गए, तो पावर होकर आएगी, किसकी पावर होकर आएगी, a की पावर होकर आएगी। ठीक है। यानी f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है, तो f ऑफ x जो है क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर इंटू से इंटू में जाते हैं, इंटू से इंटू में जाते हैं, तो फंक्शन क्या होगा, x की पावर n होगा। क्या होगा, x की पावर n, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर n हो जाएगा। क्लियर। और ये ध्यान रखना कि ये a की पावर x था, ना कि a की पावर n। ठीक है। n सिर्फ यहां आया है मेरा, या फिर बिल्कुल लास्ट वाली उसमें प्रॉपर्टी में। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर इंटू से प्लस में जाएं या डिवाइड से माइनस में जाएं, इंटू से प्लस में जाएं या डिवाइड से माइनस में जाएं, दोनों के लिए क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू k log ऑफ x। क्या होता है, फंक्शन जो किसके इक्वल होगा, k log ऑफ x के इक्वल होगा। क्लियर। लास्ट क्या कहता है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x अगर हमारे पास है, तो वो क्या होगा, f ऑफ x किसके इक्वल हो, वो अगर f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x के अगर इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x जो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस या माइनस x रेज टू पावर n। n क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, और ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्लियर। ये रिजल्ट्स हमें याद रखने होंगे। ठीक है।
एक बार इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनसे हमें क्लियरिटी होगी कि इनका यूज कैसे हुआ है। देखिए क्या है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड हमें साथ में क्या गिवन है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 हमें गिवन है। देन फाइंड f3, हमें f3 की वैल्यू बतानी कि f3 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हमें गिवन थे 8, 9, 12 एंड नन ऑफ दीज। अब देखो अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें जो अभी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद किए थे, जो किए थे वो याद होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर वो याद है तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के इक्वल है, यानी प्लस से किस में गए, इंटू में गए। तो जो मेरा f ऑफ x है वो क्या होगा, f ऑफ x किसके इक्वल होगा, वो a रेज टू पावर x के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ने क्या कहा था कि ये अगर सिचुएशन होगी तो जो f ऑफ x है वो किसके इक्वल होगा, a रेज टू पावर x के इक्वल होगा। क्लियर। फिर इसने क्वेश्चन में देखो कि इसने दे क्या रखा है कि अगर f ऑफ 4 में लेता हूं तो उसकी वैल्यू 16 आती है, ठीक है। x की जगह 4 रख देते हैं, x की जगह 4 रखेंगे तो a की पावर 4 हो गया। किसके इक्वल है ये, 16 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो मेरे पास फंक्शन क्या बन गया, अब फंक्शन क्या बन गया, f ऑफ x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, क्या बन गया, f ऑफ x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। निकालना क्या है मुझे, f ऑफ 3, निकालना क्या है, f ऑफ 3। तो रख देते हैं x की जगह पे 3, यानी f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 8, मीन्स ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस को, जो फंक्शनल के क्वेश्चन है उनको बड़ा जल्दी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तभी अप्लाई होंगे जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं बन रही हो। अगर नहीं बन रही है तो कोई और मेथड लेंगे या फिर उस फॉर्म को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये। एक क्वेश्चन और करवा देते ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर इसकी सेकंड टाइप करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टाइप थी जिसमें हम किसको यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज करके फंक्शनल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x किसके इक्वल गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x के इक्वल अगर हमें गिवन है, और साथ में हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -7, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -7। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब फिर से वही फॉर्म देखो, पहले तो ये देखो कि ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी, कौन सी फॉर्म है, ये हमारी 6th वाली फॉर्म है। अगर ये चीज है तो एफ ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, हमने कहा था कि अगर इस टाइप की फॉर्म है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर n, यानी हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म का होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -7 गिवन है। तो फंक्शन के अंदर क्या पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 पुट कर लेते हैं, यानी एफ ऑफ 2, ठीक है। एफ ऑफ 2 इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है 2 है, रेज टू पावर n किसके इक्वल आएगा, -7 के, ठीक है। इसको अब मैं हटा देता हूं कि ये कोई काम कर। अच्छा ये बताओ कि अब ये जो टर्म है ये माइनस कब आ सकती है, जब प्लस आएगा तब या जब माइनस आएगी तब। अगर बात करें, क्योंकि ये 2 रेज टू पावर है
ये माइनस तो तभी आएगा ना जब यहाँ पे मैं क्या लेकर चलूंगा, माइनस साइन लेकर चलूंगा, तभी ये जो टर्म है मेरी किस में हो सकती है, माइनस में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ये किस में कन्वर्ट हो सकती है, फिर माइनस में कन्वर्ट हो सकती है। यानी जो मेरा फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे माइनस में गिवन था। ठीक है, अगर यहां से देखें तो इसको उधर लेकर जाएंगे, 1 से उधर जाने के बाद -1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -8। क्लियर, माइनस से माइनस खत्म, यानी n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। n की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर, इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या बन गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3। क्या बन गया, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3। किसकी वैल्यू निकालनी हमें, f ऑफ 5 की। कर देते हैं x की जगह 5 पुट, सोल्व करो और जल्दी से बताओ कि क्या आएगा, क्या आ जाएगा, -124, क्योंकि -1 माइनस और 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125, यानी ओवरऑल सोल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, -124। यानी हमारा सी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर हुआ, इस टाइप से हमें, यानी अगर हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ध्यान है तो ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस पे लगे रहना और क्वेश्चन को सोल्व करते रहना कि क्वेश्चन होने वाला तो नहीं है फिर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ज़्यादा इजी बना देते, तो उनको याद जरूर रखेंगे। और वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या तो ये डायरेक्ट इस पे डाल देगा या फिर इसके साथ में डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन डालेगा। यानी कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो कि f ऑफ डैश 2 की वैल्यू -7 है, f डैश 2 की वैल्यू क्या है, -7 है, तो हमें f5 निकालना है। ठीक है, इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी वो बना सकता है। क्लियर, तो अभी के लिए ध्यान रखो कि अभी हम इसमें कर रहे हैं तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइप होती है इसमें, फर्स्ट तो टाइप क्या थी जिसमें हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज किया है, यानी हमने इक्वेशंस को सोल्व किया, कौन सी को, फंक्शनल इक्वेशन को, बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यानी सेकंड फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन देखो नाम से ही क्लियर है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी को। ठीक है, यानी हम x की जगह कुछ पुट करते जाएंगे और तब हमें जो फंक्शनल इक्वेशन है हमें गिवन है उसको हमें सोल्व करना होगा। ठीक है, अब इसी चीज को एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो f ऑफ x क्या है कि इस टाइप से कोई गिवन है कि f ऑफ 0 पे क्या देता है 1, f ऑफ 1 पे क्या देता है 4, और जो फॉर्म है वो कुछ इस टाइप की कंडीशन को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जो फंक्शन है वो इस टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब पहली चीज तो ये देखो कि क्या जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट किए थे क्या ये उस टाइप की कोई फॉर्म है, नहीं है। नहीं है तो डायरेक्ट हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई फर्स्ट वाली चीज तो हो गई गलत, वो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म बननी चाहिए थी। ठीक है, तो अब हमें कैसे सोचना है कि ये क्या आ गई, सेकेंड टाइप आ गई, यानी उससे कुछ अलग सोचना है हमें। ठीक है, उसके अलावा इसने 2 टर्म और दे रखी हैं, इन दोनों को भी हमें कहीं ना कहीं यूज करना है। ठीक है, अब कैसे सोचेंगे, देखो सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो मेरे पास क्या है, f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 1, ये है। क्लियर, अब 1 मिनट के लिए देखो, अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 0 अगर मुझे इस फॉर्म में लेके आना हो यानी f ऑफ 0, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। इस पूरी के अंदर अगर मुझे इनमें से किसी एक फॉर्म को यहाँ पे यूज करना है या दोनों को यूज करना है तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं x की जगह 0 पुट कर दूं। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूं तो ये क्या फॉर्म बनेगी, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ऑफ f ऑफ 0 माइनस f ऑफ, यहां पे पुट करेंगे तो क्या बन गया 1। क्लियर,
2f(0) माइनस f(1), अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या वैल्यू आएगी, 2 इंटू f(0), f(0) की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, यानी 2 इंटू 1 मीन्स 2, f(1) की वैल्यू क्या है 4, 2 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 2, f(2) की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -2 आ गई। क्लियर, क्या आ गई -2। इतना पोर्शन क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या है, हमें 4 चाहिए है। जब हमने 0 पुट किया तो मेरे पास 2 की वैल्यू आ गई। अगर मैं 1 पुट कर लूं तो, अगर x की जगह मैं 1 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा 1, उसकी वैल्यू मुझे पता है। यहाँ पे क्या बनेगा 2, उसकी वैल्यू भी मुझे पता है, यानी f3 भी मैं निकाल सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू 1। क्या पुट किया, x इक्वल टू 1। अगर मैं x इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करता हूं हमारी कंडीशन के अंदर, तो क्या बनेगा f(3) इक्वल टू, यहां पे क्या बन जाएगा 2f(1) माइनस यहां पे क्या बनेगा f(2), क्या बनेगा f(2). कर लेते हैं इसको यूज, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 2 इंटू f(1) की वैल्यू क्या थी मेरे पास 4, f(1) की वैल्यू क्या थी 4। अगर इसको मैं यूज करूंगा तो यहां पे क्या आ गया 8 माइनस f(2) की वैल्यू क्या थी -2 यहां से एक माइनस ये था, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे प्लस बना देंगे, यानी f(3) की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। f(3) की वैल्यू क्या आ गई 10। अगर मैं इसी वे से दोबारा से सोचूं तो x की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं तो, अगर x की जगह 2 पुट कर दें तो यहां पे 2 पुट करते ही क्या बनेगा f(4), यानी कुछ हद तक मैं अपने क्वेश्चन के बिल्कुल पास जा चुका हूं, क्योंकि f(4) मेरा आ गया कैसे भी करके। इसको अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा 2f(2) माइनस f(3). क्लियर। 2f(2) का मतलब क्या होगा, 2 इंटू f(2) की वैल्यू क्या है -2, 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4 माइनस f(3) की वैल्यू क्या है -10, यानी टोटल क्या बन गया -14। क्या बन गया -14, यानी सेकंड वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर, यानी जब हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली नहीं है, तो हम इस वे से भी सोच सकते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट करके चले। क्या सब्स्टिट्यूट करके चले भाई, x की हमने वो वैल्यू यूज करनी है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूजफुल हो, कि x मैं पुट करूं और इनमें से कोई फॉर्म बने ताकि मैं इनको यूज कर पाऊं। क्योंकि जो यहाँ पर फॉर्म है वो यूज नहीं हुई तो इनको देता क्यों, वो मीन्स इसीलिए दी गई है ताकि वो कहीं ना कहीं यूज होंगी। क्लियर है, अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें? आई होप कि नहीं होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन का, ताकि थोड़ी सी और अच्छे से क्लियरिटी बन जाए। ठीक है, उसके बाद इसी की नेक्स्ट फॉर्म होगी रिप्लेसमेंट फॉर्म। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, इफ f ऑफ x इंटू वाई किसके इक्वल है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ y के इक्वल है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, एंड f6 जो है वो किसके इक्वल गिवन है, हमें 21 के इक्वल गिवन है। किसके इक्वल गिवन है, 21 के इक्वल गिवन। देन f ऑफ 14 की हमें वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू निकालनी हमें, f ऑफ 14 की। f ऑफ 14 की वैल्यू इनमें से क्या होगी। क्लियर है। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते तो एक नया वे माइंड में आएगा। सोचो, अगर ये फॉर्म है मेरे पास, यानी f ऑफ x इंटू वाई किसके इक्वल गिवन है मुझे, f ऑफ x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, ये तो हमें गिवन है। साथ में इसने क्या कहा कि अगर यहां पर 6 है, यानी इस फंक्शन के अंदर 6 है, तो जो मेरी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 21, यानी f ऑफ 6। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे जो f ऑफ 6 है वो कैसे आएगा। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, या तो x और y जो है वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में होने चाहिए,
एक्स और वाई जो वो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। 3 2 कहो या 2 3 कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2 और 3 की ही मल्टीप्लीकेशन होने चाहिए, ठीक है। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि ये 1 और 6 में आए, क्या हो सकती है कि ये 1 और 6 में आए। सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटी है कि जो एक्स वाई है वो एक 2 हो एक 3 हो, या तो ये फॉर्म बन सकती है या 1 और 6 वाली फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तभी यहां पे क्या आया होगा, 6 आया होगा। क्लियर। ये किसके इक्वल गिवन है, 21 के इक्वल गिवन है। 1 मिनट के लिए यहीं पे। अब सोचो जो हमें निकालना है वो क्या है, F14। क्या है, F14। अब जो ये 14 आया है ये कैसे आया होगा, या तो 2 और 7 से, या 1 और 14 से, या तो 2 और 7 से या 1 और 14 से, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो दोनों बन रही है। ओके, पॉसिबिलिटी तो क्या बन रही, दोनों। अब 1 मिनट के लिए सोचो कि मैंने पहले ये वाली पॉसिबिलिटी चेक की, ठीक है। अब डेफिनेटली ये तो देखो कि इसके अंदर 2 यूज हो रहा है, यानी मुझे 2 तो ऊपर रखना पड़ेगा, मुझे 2 को क्या करना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको करूंगा तो भी मैं 2 जरूर आएगा मेरे पास। तो अगर मैं इसको देखूं अब, यानी 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह पे मैंने 2 कर दिया, y की जगह 3 किया, तो ये जो है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसी टाइप बनाएगा, f2/3, f2/3। क्लियर। f2/3 किसके इक्वल गिवन है, ये हमें 21 के इक्वल गिवन है। यानी यहां से f2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, f2 की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बताओ। 6 की वैल्यू थी क्या थी, 21, ये किसके इक्वल थी, 21 की। इसको ओपन किया कुछ इस टाइप से, यानी f2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 63 आ गई। क्लियर। अब अगर f2 63 आ गया तो जब मैं इसको सोल्व करने लगूंगा, यानी मुझे क्या सोल्व करना है, f14 का मतलब क्या हुआ कि f2 डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूं, 7 कर दूं, डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं, 7 कर दूं। क्लियर। अगर मैं 7 कर देता हूं तो f2 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 63 डिवाइडेड बाय 7, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 9। क्या आ गई, 9। यानी f14 किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। क्लियर। इस वाले वे से समझ आया कि भाई ये जो 6 था, यहाँ पे जो 6 आया था मेरा, वो कैसे आया होगा, या तो इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन बना वो 2 3 का बना हो। अब 2 3 में मैंने 2 को ही क्यों चूज किया, f(x) की जगह 2 को क्यों चूज किया, क्योंकि जब मैं 7 को देख रहा था तो उसमें भी 2 और 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो जब मैंने उसको देखा कि कहीं ना कहीं 2 को, x को 2 रखने में फायदा है, ताकि दोनों जगह पे जो चीज है वो सेम बनाई। अगर मैं यहां पे मान लो कि 3 कर देता तो यहां पे तो f3 निकलता मेरे पास, और यहां पे फिर मुझे किसकी नीड होती, 2 की या 7 की, या तो 2 की या 7 की, दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती ना, इसलिए मैंने इसको क्या रखा, 2 पे रखा है। क्लियर। सेम ऐसे ही सोचकर आप इसको 1 और 6 वाले कॉम्बिनेशन पे भी कर सकते हैं। अगर मैं 1 और 6 की कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो फिर मैं कैसे सोचूंगा इसको, कि f(16) जो है इसको मैं क्या सोचूं कि मैं ऊपर f(1) लूं और नीचे 6 लूं। क्यों लूं, क्योंकि फिर जब यहां पे देखूंगा तो यहां पे भी 1 आएगा, तो मैं f(1) इसकी वैल्यू वहां पे डायरेक्ट यूज कर पाऊंगा। ठीक है, आप इस वे में भी सोल्व कर सकते हैं इसको। यहां से f1 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसको ओपन कीजिए, यहां पे f1 की वैल्यू को पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, कि हम फंक्शनल इक्वेशन को किसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 टाइप्स और रह गई हैं, जिसमें हमारे पास एक तो क्या है, रिप्लेसमेंट है, और सेकंड क्या है, ओड इवन को यूज करके टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने वाला। वो जो चीज है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर में वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यानी ये जो टॉपिक है इसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट फिनिश नहीं कर सकते, इसलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना भाई, ठीक है, क्योंकि मैं इतना सब कुछ करवा रहा हूँ। आई थिंक अगर वैसे नॉर्मली कोई बुक उठाने लगोगे तो ये मिलेंगे भी नहीं क्वेश्चंस। और अगर एचटेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखेंगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी दोनों पार्ट्स के साथ में। ओके, बाय।